आज स्पॉटलाइट में बात उन दो भाइयों यानी सोनू मोनू की करेंगे जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देखिए। जगह है बिहार का मोकामा इलाका। पुलिस की टीम एक कुख्यात क्रिमिनल के घर पर रेड मारने पहुंचती है, लेकिन वहां पर जो होता है वो लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। यहां पर पुलिस क्रिमिनल्स की तलाशी नहीं ले रही, बल्कि अपराधी और उनके लोग सरेआम पुलिस वालों की ही पॉकेट चेक कर रही हैं, उनकी बॉडी फ्रिस्किंग कर रही हैं। और ये ओपन चैलेंज है बिहार के नए उभरते डॉन भाइयों का, जिनका नाम है सोनू और मोनू। आखिर कौन है ये दोनों भाई जिन्होंने सम्राट चौधरी की गुड गवर्नेंस और पुलिस की इमेज की सरेआम धज्जियां उड़ा दी? आइए जानते हैं मोकामा के इस नए गैंग की इनसाइड स्टोरी। स्टोरी शुरू होती है आज से करीब 15 साल पहले, यानी कि 2010 के आसपास। पटना जिले के मोकामा इलाके का एक गांव है जलालपुर। इसी गांव के रहने वाले दो सगे भाई सोनू और मोनू। अब इनके पिता शुरुआत में लॉ प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी, तो दोनों भाइयों की एजुकेशन भी कुछ खास नहीं हो पाई। करीब 15 साल पहले ये दोनों भाई लोकल ट्रेनों में छोटी मोटी लूटपाट किया करते, स्नैचिंग किया करते थे, लेकिन क्राइम की दुनिया में इनके गोल्स बहुत बड़े थे। ट्रेनों में छिटपुट चोरियां करते करते ये रेलवे की स्क्रैप माफिया और इलीगल वेपन्स की स्मगलिंग करने वाले नेक्सस के कांटेक्ट में आ गए। धीरे धीरे इस जोड़ी ने अंडरवर्ल्ड में अपनी पहुंच बनानी शुरू कर दी और इसी रेलवे और हथियारों के सिंडिकेट के जरिए इनका कनेक्शन यूपी के कुख्यात बाहुबली मुख्तार अंसारी के गैंग से हो गया। यूपी के माफिया का बैकअप मिला तो सोनू मोनू का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया। ट्रेन की बोगियों से निकला ये गैंग अब सीधे बिहार के सबसे बड़े गढ़ में अपना एम्पायर सेट करने का ड्रीम देखने लगा। अब बिहार के मोकामा की बात हो और बाहुबली अनंत सिंह और छोटे सरकार का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मोकामा को अनंत सिंह का स्ट्रॉन्ग होल्ड या फिर अभेद्य किला माना जाता है। जब सोनू मोनू का दबदबा दियारा इलाके रेलवे स्क्रैप और हथियारों की सप्लाई में बढ़ने लगा तो मोकामा की सरकार यानी कि अनंत सिंह का रडार इन दोनों भाइयों पर गया। इनका डेयरिंग एटीट्यूड और लोकल नेटवर्क देखकर अनंत सिंह ने इन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। और आपको जानकर शौक लगेगा कि जो सोनू मोनू आज अनंत सिंह के सामने आंखें तान कर खड़े हैं, वो कभी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद अनंत सिंह के लिए ही काम किया करते थे। सोनू मोनू कभी अनंत सिंह के मोस्ट ट्रस्टेड गुर्गे हुआ करते थे और उनके इशारों पर दियारा में गोलियां चलाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि क्राइम की दुनिया में ना कोई परमानेंट फ्रेंड होता है और ना ही कोई परमानेंट एनिमी। यहां मैटर करता है तो सिर्फ पावर और डोमिनेंस। अनंत सिंह से इनकी बगावत की असली शुरुआत हुई रेलवे के ठेकों, स्क्रैप के टेंडरों और एक्सटॉर्शन के बंटवारे को लेकर। सोनू मोनू अपना कद बढ़ता देख मोकामा के बिजनेसेस में ज्यादा प्रॉफिट शेयर चाहने लगे, लेकिन अनंत सिंह ने उन्हें उनकी लिमिट में रहने को कह दिया। इसी बीच एक बड़े टेंडर डिस्प्यूट में अनंत सिंह ने सोनू मोनू की जगह अपने पुराने लॉयल आदमी गुड्डू सिंह का फेवर कर दिया। बस यहीं से दोनों गुटों के बीच दरार आ गई। कुछ आपसी क्लैशेस के बाद सोनू मोनू ने अनंत सिंह का साथ छोड़ दिया और खुद का एक गैंग बना लिया। ये वो टाइम था जब मोकामा में एक नए गैंग वॉर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। अनंत सिंह से अलग होने के बाद सोनू मोनू उनके सबसे बड़े एनिमी बन गए। पुलिस सोर्सेज की माने तो साल 2017 में दोनों भाइयों ने अनंत सिंह के मर्डर के लिए पूरे 50 लाख रुपए की सुपारी तक ले ली थी। हालांकि वो अपने इस डेडली प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो सके, लेकिन इस दुश्मनी की आग में पेट्रोल डालने का काम किया एक पंचायत इलेक्शन ने। दरअसल सोनू मोनू की बहन नौरंगा जलालपुर पंचायत से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अनंत सिंह के करीबी और इलाके के एक और पावरफुल क्रिमिनल गुड्डू सिंह ने अनंत सिंह के सपोर्ट से उसकी उम्र कम होने का एलिगेशन लगवाकर उसे इलेक्शन से बाहर करवा दिया। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि गुड्डू सिंह ने सोनू मोनू की फैमिली को काफी टॉर्चर किया। टेंडर की पुरानी दुश्मनी अब फैमिली की रिस्पेक्ट पर आ गई थी। बस यहीं से रिवेंज की वो आग भड़की जिसने मोकामा को हिलाकर रख दिया। 8 सितंबर 2017 पटना का बाढ़कोट कैंपस। सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच घिरे कुख्यात गुड्डू सिंह पर अचानक सोनू मोनू गैंग के शूटर्स ने किसी एक्शन मूवी के स्टाइल में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सरेआम ब्रॉड डे लाइट में गुड्डू सिंह का मर्डर कर दिया गया। इस शूटआउट ने सोनू मोनू को बिहार पुलिस के रडार पर ला खड़ा किया और इलाके में उनका टेरर और भी ज्यादा बढ़ गया।
गुड्डू सिंह के मर्डर और अनंत सिंह को ओपन चैलेंज देने के बाद सोनू मोनू का इन्फ्लुएंस लखीसराय और मोकामा के इलाकों में बहुत तेजी से बढ़ा। इसके बाद दोनों भाइयों ने बिल्कुल अनंत सिंह के स्टाइल में खुद को रॉबिन हुड की तरह प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने घर पर जनता दरबार लगाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उनके इस दरबार की पॉपुलैरिटी दूर दूर तक फैल गई। जिन आम लोगों की कंप्लेंट सरकारी दफ्तरों में बाबू और गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं सुनते थे, वो सोनू मोनू के पास पहुंचने लगे और ये दोनों भाई वहीं से ऑन द स्पॉट फैसले लेते थे। कहते हैं कि सोनू मोनू ब्लॉक और अंचल ऑफिस के ऑफिसर्स और स्टाफ को डायरेक्ट कॉल घुमाते और काम तुरंत करने का प्रेशर बनाते थे। लोकल लोगों का तो यहां तक कहना है कि इन दोनों भाइयों के फोन की घंटी बजते ही ऑफिसर्स के पसीने छूट जाते थे और वो तुरंत एक्शन मोड में आ जाते थे। और इसी वजह से इलाके के कुछ लोगों के बीच उनकी इमेज किसी हीरो जैसी बनने लगी और सुबह से ही उनके घर के बाहर लोगों की लंबी कतारें दिखने लगी। बीच में जब अनंत सिंह जेल में थे तब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल थी। जब अनंत सिंह जेल से बाहर आए तो लगा कि शायद कुछ टाइम के लिए दोनों ग्रुप्स के बीच इक्वेशन नॉर्मल हो रही है, लेकिन पावर और डोमिनेंस की ये फाइट इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। सोनू मोनू का ये वायरल वीडियो और उनकी ये पुरानी हिस्ट्री सिर्फ दो क्रिमिनल्स की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है उस सिस्टम की जहां पुलिस थानों से ज्यादा ट्रस्ट लोग अपराधियों के जनता दरबार पर करने लगते हैं। ये स्टोरी है उस खौफ की जहां यूनिफॉर्म पहनने वाले पुलिस वाले खुद क्रिमिनल्स के सामने हेल्पलेस नजर आते हैं।